एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टोनी चिड़िया था। वह चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके सामने ही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। एक दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया से लड़ाई करने लगा और बोलने लगा, अरे चिड़िया, तुम्हें यहाँ पर रहने का किसने हक दिया है? ये पेड़ मेरे दादाजी का है, तो यहाँ से उठ जाओ और जाओ। अरे तो मैं कौन सा तुम लोगों को परेशान करती हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों की मदद किया करूँगी दाना ढूंढने में भी। अरे नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए है। बस तुम ये घोंसला खाली करो। आज से इस घोंसले में मैं और मेरी बीवी रहेंगे। तुम मेरे दादाजी के पेड़ से चली जाओ। तुम दोनों सच में बहुत बुरे हो। देखना तुम लोगों को एक दिन इसकी सजा मिलेगी। अब मैं नया घोंसला कहाँ पर बनाऊंगी इस जंगल में। बेचारी टोनी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली गई और अपने एक दोस्त के पास पहुँची। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है। मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। कालू कौवे ने मुझे अपने दादाजी के पेड़ का बहाना करके वहाँ से उठा दिया। मेरे पास फिलहाल कोई घर तो नहीं है, मगर तुम्हें मैं घर बनाने का सामान दे दूंगा जिससे तुम अच्छा सा घर बना के रह सकती हो। मेरे पास सारा सामान है। हाँ ठीक है, तुम मुझे वो सारा सामान दे दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार एक दोस्त मुसीबत में ही काम आता है। टोनी चिड़िया का दोस्त उसे लकड़ियाँ, हथौड़ी और बाकी घर बनाने का सामान दे देता है, जिसे लेकर टोनी चिड़िया घर बनाना शुरू कर देती है। अरे ये टोनी चिड़िया अब क्या बना रही है? जंगल में शोर मचाया हुआ है, न जाने अब क्या कर रही है। मुझे तो लगता है हमें जाके इससे पूछना चाहिए। हाँ कालू कौवे, हमें जाकर उससे पूछना चाहिए है आखिर अब क्या कारनामा कर रही है। अरे टोनी चिड़िया, सारे जंगल में शोर मचाया है, आखिर अब तुम क्या बना रही हो? हमें भी बताओ। अगर मैंने इन दोनों को सच बता दिया तो ये मेरे इस घर पे भी कब्जा कर लेंगे। इसीलिए मैं इन दोनों से झूठ बोल देती हूँ ताकि ये चले जाएं। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस एक कश्ती बना रही हूँ। मैंने सुना है बारिशें आने वाली हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। टोनी चिड़िया, जब तुम्हारी कश्ती बन जाए तो हमें भी बुलाना, हम भी कश्ती को देखने आएंगे। मेरी बीवी ने कभी भी कश्ती नहीं देखी है। जितने दिन घर नहीं बनता, टोनी चिड़िया एक टहनी पर सोती थी जहाँ उसे जरा भी नींद नहीं आती थी। टोनी चिड़िया दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाती है। आखिरकार 2 दिन बाद टोनी चिड़िया का घर बन जाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत और मजबूत था। टोनी चिड़िया घर में आराम करती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी इस घर को बनाने में, मगर अब वह बहुत खुश होती है। घर बनाने के अगले दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है, मगर टोनी चिड़िया का घर बहुत मजबूत था। वहाँ कालू कौवा और गौरी कौवा का घोंसला टूट जाता है बारिश की वजह से और वे जमीन पर गिर जाते हैं। इनका घोंसला बारिश की वजह से खराब हो गया। फिर यह सोचते हैं कि टोनी चिड़िया के पास जाएं। वे दोनों उड़कर टोनी चिड़िया के पास आ रहे थे, मगर पानी की वजह से उनके पंख गीले हो जाते। अरे टोनी चिड़िया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारा घर भी टूट गया है। प्लीज हमें अपने घर के अंदर आने दो, हम तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमें माफ कर दो टोनी चिड़िया। पहले तो टोनी चिड़िया उनकी बात का जवाब ही नहीं देती है, मगर वह बार बार बोल रहा होता है, प्लीज टोनी चिड़िया, हमारी मदद करो। हम बारिश में पूरी तरह से भीग गए हैं और हमें बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। प्लीज हमें अपने घर के अंदर आने। माफ करना, ये घर मेरे दादाजी का है और उन्होंने मुझे किसी को अंदर लाने से मना किया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दे सकती। मुझे माफ करना। कालू कौवा और गौरी कौवी समझ जाते हैं कि टोनी चिड़िया उनसे बदला ले रही है क्योंकि इन्होंने उसके साथ बुरा किया था। ये दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और एक दरख्त पर आकर लेट जाते हैं। उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है और बिजली भी बहुत तेज चमक रही होती है। आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। टोनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टोनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। टूनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घर के अंदर बहुत खुश रहते थे, मगर उनके घर में अचानक से एक टेंशन आ जाती है क्योंकि कालू कौवे ने टूनी चिड़िया की सालगिरह पर उसे बहुत महंगा तोहफा दिया था। तो कालू कौवे ने कर्जा लिया था। अब वो कर्जे वाला कालू कौवे से लड़ रहा था और अपने पैसे वापस मांग रहा था। ओए कालू कौवे, अब तो मेरा कर्जा उतार दे। तूने मुझसे 1 हफ्ते का टाइम लिया था और अब 1 महीना होने वाला है। अब मेरे पैसे वापस कर।
अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा। बस अभी मेरे पास कुछ ही दिनों में पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं कर्जा उतार दूंगा। अब कालू कौवा और टूनी चिड़िया इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि अब वो इस कर्जे को कैसे उतारे, मगर ये दोनों अपनी बेटियों को जरा भी इस बात का पता नहीं लगने देते ताकि वो परेशान ना हो। बेटियों को वो बाहर घर से भेज देते हैं और फिर आपस में इस बात पर मशवरा करने लगते हैं। अरे कालू कौवे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब हम कर्जा कैसे उतारेंगे। तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी महंगी चेन लेने की? ऐसा करते हैं, हम इस चेन को बेच देते हैं, फिर उसके पैसे उसको अरे नहीं टूनी चिड़िया, हम इसको बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो कोई इसकी आधी कीमत भी नहीं देगा। तो फिर मेरे पास इस चीज का एक ही हल है। मैं जाकर अपने खेतों में अंगूर के बीज बो देती हूँ, क्योंकि अंगूरों का मौसम चल रहा है। फिर हम अंगूर बेचेंगे और जो पैसे कमाएंगे उससे उसका कर्जा उतार। फिर टूनी चिड़िया अंगूर के बीज खेतों में डाल देती है। कालू कौवे, मैंने खेतों में अंगूर के बीज डाल दिए हैं। अब हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और अंगूरों को जाकर पानी देना पड़ेगा। फिर एक हफ्ता और गुजर जाता है। ओए, अगर तूने आज मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे घर का सामान उठा कर ले जाऊंगा कालू कौवे। यार मुझे प्लीज एक दिन और का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस कल तक का टाइम दे दो। कल मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें कैश दे दूंगा। वहाँ टूनी चिड़िया अपने खेतों को देखने जाती है तो बहुत ही अच्छे और ताज़ा अंगूर उग चुके होते हैं, जिसे देखकर टूनी चिड़िया के अंदर एक खुशी की नई उम्मीद जाग पड़ती है कि अब उसका सारा कर्जा उतर जाएगा और वो अपने घर में हंसी खुशी रह पाएगी। मेरे पास एक खुशी की बहुत अच्छी खबर है कि हमारे अंगूर पक चुके हैं और अब वो बेचने के काबिल हैं। अब हम फटाफट से उन्हें बेचकर और अब तुम्हारे दोस्त का कर्जा उतार देंगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी फसल दिखाने लेकर। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को लिजाकर दिखाती है कि कितने ताज़ा और अच्छे अंगूर टूनी चिड़िया की फसल में उगे हैं, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है कि अब वो सारा कर्जा उतार पाएगा और ये लोग बिना किसी टेंशन के जी पाएंगे। अंगूर ले लो अंगूर, ताज़ा ताज़ा अंगूर ले लो, मीठे और मज़ेदार अंगूर ले लो, बहुत ही सस्ते दामों में अंगूर ले लो। जिसको भी चाहिए मेरे पास आए। आइए आइए, आप आकर अंगूर लिए, बहुत अच्छे हैं। आइंदा तो तुम्हें मैं कभी उधार नहीं दूंगा। इतनी देर बाद पैसे वापस किए, एक हफ्ता पहले का वादा था। बस बस, अब पैसे वापस कर दिए ना, अब ज्यादा बातें मत सुनाओ और यहाँ से निकलने की करो। आया बड़ा मुझे धमकी देने, मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं है। मैंने दोस्त होने के नाते तुमसे पैसे लिए थे और कैसे तुमने मुझे जलील करके रख दिया। अब मैं तुमसे कभी उधार नहीं लूंगा और किसी से भी उधार नहीं लूंगा, बल्कि जाओ तुम यहाँ से। अरे दे आया मैं उसके सारे पैसे, उसके मुंह पर मार कर आया हूँ और बोल के आया हूँ आइंदा तुमसे कभी उधार नहीं लूंगा और अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बस भी, अब गुस्सा छोड़ दे, छोड़े आप उस बात को। अब शुक्र मनाएं कि आखिरकार हमने कर्जा उतार दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है कि मैंने तुम्हें तोहफा दिया और उस तोहफे के बदले तुमसे इतनी मेहनत करवाई। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं जरा अपने दोस्त टोनी कबूतर के घर जा रहा हूँ, शाम को वापिस आ जाऊँगा। अरे कालू कौवे, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही तरफ आने वाला था। मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए कालू कौवे। घर का राशन खत्म हो गया है और मेरी तनख्वाह महीने के एंड पर आनी है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? अरे नहीं यार, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं तो खुद एक गरीब हूँ। मेरे पास पैसे होते तो आज भला मैं तुम्हारे घर आया होता। छोड़ो यार, जाने दो, कैसी बातें कर रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है दोस्त। ऐसा मत कहो कालू कौवे, कुछ तो मदद करो। मुझे पैसों की अशद जरूरत है, घर में तो आटा भी नहीं है। अरे यार, मैं तो तुम्हारे पास आया था थोड़ा जहन को रिलैक्स करने और तुम यहाँ अपनी ही प्रॉब्लम लेकर बैठे हो। अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, वो टोनी कबूतर कुछ पैसे उधार मांग रहा है कि उसे राशन चाहिए और कह रहा है जब तनख्वाह आएगी तो वापस कर दूंगा। मैंने तो उसे साफ मना कर दिया है। अब तुम बताओ क्या कहती हो? मैंने सोचा तुमसे मशवरा कर लूं। अरे नहीं नहीं, आपको उसे मना नहीं करना चाहिए था। आखिर वो भी तो आपकी मुसीबत में काम आया था। जब 2 एपिसोड्स पहले हमारी बेटी किडनैप हो गई थी तो उसी ने जाकर तो अपनी मदद की थी, तो इस वजह से आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। हमने जो अंगूर बेचे हैं उसमें से कुछ पैसे बच गए हैं। आप ऐसा करें, अपने दोस्त को जाकर वो उधार दे दें और वो जब वो तनख्वाह आएगी तो वापस कर देगा। उसकी तो मदद हो जाएगी और हमें भी नहीं।
फिर कालू कौवा वो पैसे लेकर टोनी कबूतर के पास उसके घर आ जाता है। ये ले टोनी कबूतर, तू भी क्या याद करेगा, तेरे वास्ते फलक से जुगाड़ करके पैसे लाया हूँ मैं ये, अब रख ले और अपने घर का राशन ले आ, मगर हाँ वापिस जरूर कर दियो। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, आखिर तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात बोलूं, बहुत ही बेसुरा गाते हो तुम। अच्छा बस अब ये सस्ती कॉमेडी मत कर, वरना ये पैसे वापस ले जाऊंगा। और हाँ मेरी बात याद रखना, पैसे लौटा देना तनख्वाह आने पर। हाँ दे आया हूँ मैं उसे पैसे, और बहुत ही खुश लग रहा था। वैसे उसे इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा था टूनी चिड़िया, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। बहुत अच्छे, मुझे ऐसी बीवी मिली, मैं बहुत खुश हूँ। अंत भला तो सब भला। कालू कौवे ने अपने दोस्त की मदद भी कर दी और अपना कर्जा भी उतार दिया। टूनी चिड़िया एक बहुत अच्छी चिड़िया थी जो अपने पूरे परिवार को खुश देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने मेहनत करके कालू कौवे का कर्जा भी उतरवा दिया और उसके दोस्त की मदद भी कर दी, और टूनी चिड़िया की वजह से सारा जंगल बहुत खुश रहता था। हमें भी ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए है, और जिनको पैसों की ज़रूरत है, अगर हमारे पास इजाफी पैसे हैं तो उन्हें उधार दे देने चाहिए हैं, मगर हाँ याद रखिए पैसे टाइम पर वापस लेने हैं। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी।